देखिए साहब, आपने जो भी बात कही उनका सबका सम्मान करते हैं। आप जो भी कहेंगे हम वहां आपको मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं कि हमने आपको बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती में चीफ गेस्ट बनाया, आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा नहीं रखा? बताइए मुझे एक बार हाथ खड़े करके। पूरा रखा जी। जाट समाज जब सर छोटू राम की जयंती मनाए तो किसी चमार जाटव दलित समाज के लोगों को मुख्य अतिथि बनाई। हम उम्मीद करते हैं आपसे ये विचार आदान प्रदान होना चाहिए। ये छोटू राम की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा, फूले अम्बेडकर की विचारधारा आपस में आदान प्रदान होनी चाहिए। और हमें अच्छा लगेगा कि हमारे घर में आप आए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप भी हमें अपने घर में बुलाइए ताकि हम जो है वहां पर जाकर के आपके मंच पर अपनी बात कह सके और हमें भी अच्छा लगे कि हम लोग जो है वो जाटों के बीच में, किसानों के बीच में, मसीहा और छोटू राम के वंशजों के बीच में अम्बेडकर के वंशज खड़े होकर के अपनी समानता, मैत्री, करुणा की बात कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज इस मंच पर राकेश टिकैत साहब ये वादा करके जाएं कि उनके मंच पर अगर कोई प्रोग्राम होगा तो वो दलित समाज के किसी भी मुख्य अतिथि को अपने रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे। मैं चाहता हूं कि वो आए और वो बताएं। मैं तो देखिए जातियों पे बात करता नहीं ना, मुझे जातियों का पता। सर किसानों का कोई देखो सुनो, हमारे मंच पे दो ही चीज बैंड रहती है, किसी जाति का नाम नहीं ले जाता और किसी पॉलिटिकल आदमी का। मुझे ज्यादा जातियों के बारे में पता नहीं। हमें तो हमने जिला अध्यक्ष बना दिया आगरे का, 3 साल बाद उसका पता चला कि वो कौन सी जाति का। तो मुझे नहीं जातियों के बारे में पता भाई। हम किसान की, मजदूर की बात करते हैं, हमारे वहां पे बात होती नहीं। जो काम करता है वो फ्रंट पर रहता है। हमें तो ऋतु के बारे में अब पता चला पिछले 2 महीने से भाई किस उससे है। ठीक है ना भानु प्रताप जी का हमको पता कौन सी उससे है ये। हम जाति पे जाते ही नहीं ना, हमको पता भाई। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत के काम का, भारत के काम का, भारत के विकास का। धन्यवाद आप सभी का। और ये एक अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने यहाँ पे जो पार्क है इसमें किया। हम दूसरे पार्क में चले गए, अम्बेडकर पार्क, उसमें घूमते रहे तो किसी ने बताया जी दूसरा पार्क आपको वहां पे मिलेगा, महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि का हमारे पुराने पुरखों से और परिवारों से पारिवारिक रिश्ता रहा है, वो बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। जो राम थे, जो रामायण लिखी गई, वो रघुवंशी थे और हम भी रघुवंशी हैं। हमारे परिवार का जन्म स्थल अयोध्या है, हम वहां से ही निकले हुए हैं। ये तो बीच में कुछ लोग आए जिन्होंने राम को अपना बताना शुरू करा। ये तो पारिवारिक रिश्ते हैं और कई हजार साल बाद में ये कंटिन्यू चले हुए आ रहे हैं। जहां तक समाज का मतलब है, कोई भी आदमी किसी भी समाज में जन्म ले, वो एक समाज का उत्थान नहीं करता, एक जाति का उत्थान नहीं करता। कोई योजना बनती है, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने संविधान लिखा तो समस्त देश के काम आया। वो ये नहीं कि एक समाज के लिए उन्होंने लिखा, उन्होंने समस्त संविधान में वे धाराएं, वो संविधान में वे ताकत, वो सारी चीज हमको दी जिससे पूरे देश के समाज का, सिस्टम का भला हो सकता है। आज इसीलिए हम उनको याद करते हैं। उनके परिवार के लोग कुछ हमको महाराष्ट्र में मिले। हमने कहा भाई हम दिल्ली, उत्तर भारत और इधर से जब हम आते हैं उत्तर प्रदेश या यहाँ पे, तो वहां ये लोग नहीं जानते कि उनके परिवार के भी कुछ लोग हैं।
आप महाराष्ट्र में रहते हो, उनके लड़का था बाबा साहब का, उनकी वाइफ मिली, लड़के की वाइफ, और उनका पोता मिला। तो उन्होंने यहाँ आने का वादा करा कि हम वहां पाएंगे। मैं कहा आप आओ, जो सम्मान आपको उधर मिलेगा वो यहाँ पर नहीं है। कई लोगों से बातचीत हुई तो लोग मानते हैं कि क्या उनके परिवार के लोग अभी हैं। हम उनको एक प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने बुलवाया था हमको, हम वहां पर रहे। तो उनका आने का प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा तो सब लोगों को बताएंगे जब जब वे यहाँ पाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब, डॉक्टर रितु, जो आंदोलन में बहुत काम किया है उन्होंने 13 महीने। वकील साहब आपके सामने ही बैठे, आंदोलनों के ये सब साथी रहे हैं। ये उसी विचारधारा से हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, अपनी बात कहना जानते हैं। जब जब भी कोई मामले फंसे तो उसने अपनी बात मजबूती से कही, ताकत के साथ में कही। तो वहां कोई जाति और धर्म का मामला नहीं था। वकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जातियां धर्म का भेदभाव तो खत्म हो गया, तो जहां आपको रखना हो के पानी में उसमें अपना रख लो, तो वो भी नहीं रहा अभी। आज समाज रहेगा है कि कौन कितना पढ़ रहा, कौन किस पढ़ा लिखा, किस सोसाइटी, किस पद पे है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो लोग शहर में आ गए वे गांव को भूल रहे हैं। वो किसी भी समाज के आदमी हैं, अपने गांव की तरफ जरूर देखना चाहिए, गांव में जरूर जाना चाहिए। आपने एजुकेशन ठीक कर ली, लेकिन गांव के आज क्या हालात है, नौकरी नहीं है, जिसको मजदूर कहते हैं। आज मजदूर दिवस है, हम उनको कहते हैं कि वो गांव का किसान है, चाहे वो भूमिहीन किसान है। जब शहर में आता है तो श्रमिक कहलाता है, लेकिन देश का निर्माणदाता है। आज गांव में उसकी हालात खराब है, रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि नशे पे हमको काम करना चाहिए। जो बिरादरी है नशे में बहुत लगी, तो वकील साहब से भी हम बात करेंगे। जो और लोग भी हैं जो सामाजिक उसमें काम करते हैं, अगर आप नशे से छुटकारा मिला दोगे तो बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। इस पे भी काम करना चाहिए। दहेज प्रथा है, उस पे भी हमको काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक समाज में, सभी समाज में अगर 2 रुपया किसी पर ज्यादा हो गए तो दहेज में बहुत तो शादियों में उसमें खर्च करता है, नशे पे बहुत खर्च करता है। और अभी कई बातें आई ना, अभी बताई कि 5000 साल पहले हाथ में कलम थी, अभी झाड़ू आ गई, अभी झाड़ू साहब के त्रिशूल भी दे दिया आपके हाथ में, लड़ो। जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, खास करके जो सत्ताधारी लोग हैं, उनको ये चाहते हैं कि ये लड़ने वाले लोग हैं, इनको आगे रखो। मंदिरों में आप पाबंद रहोगे और लड़ाई में आप आगे रहोगे। आप कौन सी पार्टियों की विचारधारा पर जा रहे हो, कहां पर जा रहे हो? तो इन चीजों से बचकर हो। आज समाज कहां जा रहा है, आज कौन किसके साथ में लड़ रहा है, यही नहीं पता। हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, कौन लड़ा रहा है हिंदू मुस्लिम को? मतलब ये नहीं पता कि कौन किसके साथ में लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है। हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, भाई किस बात पर लड़ रहे हो? सिख हिंदू लड़ रहे हैं, भाई कहीं बात पर लड़ रहे हो। सिख मुसलमान लड़ रहे हैं, भाई 3 फौज हैं, 2 एक तरफ तो हो जाते कम से कम, एक हार के चला जाता। अब तीनों खड़े कर दिया कि तीनों तीसरों के खिलाफ लड़ो। मतलब कौन सा गणित है भाई, ये गणित समझ में नहीं आया। लेकिन ये आम जनता को समझना पड़ेगा।
आंदोलन हुआ 13 महीने, भारत सरकार ने बातचीत नहीं करी। वो दर्द रहेगा हमेशा। और ये देश की जनता भी कर ले कि जो इस आंदोलन 13 महीने चलता हो और सरकार बात ना करती हो, तो कोई आंदोलन चल सकता है 13 महीने? नहीं है किसी की हिम्मत के 13 महीने आंदोलन चला देगा। हमारा डिजिटल समझौता हुआ है, भारत सरकार ने कोई आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं करी। ये दर्द हमेशा रहेगा हमारे दिमाग में। आज किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। कोई बोलेगा तो पर्चे दर्ज होते हैं, कोई किसी मीटिंग में चल जाएगा, पर्चे दर्ज होते हैं। आज बंधन में है सारी एजेंसियां, बहंत के गेरली बहंत के, क्या होगा देश का? कहां गए? हमने कहा कि बाबा साहब के संविधान को अलमारी में बंद करके रख दिया। बंद है अलमारी में, खुलती नहीं वे किताबें, वे पर्चे नहीं खुलते। ये दर्द है, ये रहेगा। पूरा देश बिक रहा है, बेच दिया है एक चीजों को। आपको लड़ा दिया, आप लड़ाई करो, हम इसको देश को बेचने चल रहे हैं। एक चीज। तो यह है कि समझो, और कोई दलित और कोई वो नहीं है। दलित वो हर आदमी है जो गांव में रहता है, जो खेत में काम करता है, मिट्टी के लगे हुए हाथ और खेत के पहने हुए कपड़े। आप दिल्ली की चमकीली कोठरियों के बाहर चले जाओ, आपको अंदर घुसने नहीं देगा। गांव में रहने वाले हर आदमी दलित हैं। जो खेत में काम करता है, जिसके हाथ मिट्टी में सने हुए हैं, वे सभी दलित हैं। ये जातियों में ना बटो, कर्म में बटना पड़ेगा। पढ़ाई पे, एजुकेशन पे अपनी बात कहनी पड़ेगी। आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। उसकी तैयारी आप सब लोगों को करनी पड़ेगी। उसमें आएंगे सब, उसमें वकील और हकीम सब आएंगे। उसमें युवा होगा जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा करा था। बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, वे आएंगे। जिनकी नौकरियां लगी थी, नौकरियां छूट रही हैं, वे लोग आएंगे। मतलब किस सिस्टम से देश की प्रॉपर्टी को बेचने का काम करा जा रहा। बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। कोई बोलेगा तो पर्चा दर्ज होगा। मतलब डरा के एक भय का माहौल देश में बना हुआ है। इलेक्शन, संविधान, इलेक्शन कमीशन, किसी की कोई हिम्मत नहीं है। सब सरेंडर करके 30-30 हजार से जीते हुए कैंडिडेट को डीसी ये कह देता हूं कि बाहर निकलो जाओ, और हजार वोटों से दूसरे को जिता के पर्चे दे दिए। कहां का संविधान रह गया? कहां इलेक्शन कमीशन चले गए? मतलब हो क्या गया? कहां ये पॉलिटिकल पार्टियां चली गई? कहां विपक्ष चले गए? इसे जनता को कहां छोड़कर जा लिए? लेकिन यह जनता है, ये किसी नेताओं के और उसके भरोसे नहीं है। जनता अपने आप उठेगी। आएंगे एक दिन सड़कों के ऊपर, उस दिन का इंतजार करें। ये सरकार भी करे, या जनता ही निकलेगी, या अपना हक या जनता अपने आप लेगी। और ये संविधान हाथ में रहेगा। इसमें जो लिखा हुआ है ये चाहिए। एक पर्चा खोल लो इसका, और ये चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। हमें अलग नहीं चाहिए। संविधान में क्या लिख रहा है वो दे दो। ये संविधान ही आपको बचाएगा। इसकी कॉपी रहेगी, यह हाथ में रहेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है वो बता दे। एक ही डिमांड कर लो, किसी नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। इसका पर्चा खोल लो और बात कर ले। जो भी पकड़े इसमें बात कर। भाई किस चीज में बंद करा?
वकील साहब हैं, ये इस विचारधारा के बहुत लोग आपको मिलेंगे। हो सकता है कि धाराओं का हमको ना पता हो, लेकिन जो कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं वे बहुत उस विचारधारा के आज भी पब्लिक के साथ में है। तो उस दिन की तैयारी करें, नशे पत्ती से इनसे दूर रहें। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी, अपने ट्रैक्टरों को तैयार रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।